इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, और वो हेमिस्फेयर भी है उसके नीचे। तो उसमें क्या दे रखा है कि इसका जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और इस कोन और हेमिस्फेयर जो मिले हुए हैं यानी कि चिपके हुए हैं वो 120 सेंटीमीटर इनकी हाइट है, ठीक है। और ये वो किसके अंदर है, कोन और हेमिस्फेयर, ये एक सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर है जिसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर। और इसमें क्या है, ये जो सिलेंडर है ना, पहले ये खाली सिलेंडर था, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ था बिल्कुल फुल। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है, कोन और हेमिस्फेयर का मिक्सचर जो है, इसको क्या करा है हमने, इसके अंदर फेंका है ना, इसके अंदर फेंका। तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक मग ले रहे हो और उसके अंदर अगर आप कंकड़ फेंकोगे तो क्या होगा, कुछ पानी की बूंदें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं और वो मग में से बाहर गिर जाती हैं। वैसे ही हुआ कि इस जो सिलेंडर था ये फुल ऑफ वाटर था, तो उसमें जब हम ये सॉलिड उसके अंदर फेंकेंगे तब क्या होगा, बहुत सारा पानी जो है बाहर फ्लो कर जाएगा। और ये सॉलिड ऐसा वैसे नहीं फेंका, ये सॉलिड इतना भारी था कि जब ये फेंका तब ये जो सिलेंडर के बॉटम तक आके तब रुका, ठीक है, बॉटम पे आ गया तब ये रुका। तो हमें बताना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है सिलेंडर में, ये हमें बताना है, ठीक है, कि कितना पानी बचा है इस वाटर में, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना। तो कैसे पता लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, अगर ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि जो ये जितना वाटर इसमें आएगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उतना ही उसके अंदर पानी आएगा, ठीक है। ये आप हमेशा बात याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, या फिर जो सिलेंडर के अलावा जो भी हमें शेप दे रखी है उसका वॉल्यूम जो है उस चीज के वॉल्यूम से इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर तो वाटर भरा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई होता है 22/7 इंटू आर होता है हमारा 60 इंटू 60 लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, 60 इंटू 60 लिख दिया। एच कितना है 180 सेंटीमीटर क्यूब। 22 इंटू 3600 इंटू 180/7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे भी हमें इसका काम आएगा, तो क्या होता है कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, कट पीट करने में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने निकाली सिलेंडर का वॉल्यूम, अब हम निकालेंगे ये जो कोन और ये जो सॉलिड फेंका हुआ है ना अंदर, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम और इस सॉलिड के वॉल्यूम से इसको माइनस कर देंगे। लेकिन इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, तो क्या दे रखा है हमने, देखो ये सॉलिड किससे मिलके बना हुआ है, कोन और हेमिस्फेयर से मिलके बना हुआ है। तो कोन और हेमिस्फेयर से मिलके बना हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को प्लस करेंगे तभी तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। यानी कि पूरे ये हम जो कोन और हेमिस्फेयर दोनों मिलके बना हुआ है उसको हम सॉलिड कह रहे हैं, ठीक है। हमें इसका वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/3 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 क्यूब का होल कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको पहले हमें सॉल्व करना है, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर हमें माइनस भी करना है, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट करके, आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पहले से कैलकुलेशन करके बैठा हूँ। अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ तक आपका कितना आएगा, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका इतना आना चाहिए, और प्लस उसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इतना आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये रहा और वॉल्यूम ऑफ कोन ये रहा। हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यानी कि सिलेंडर में से हमें इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम पूरे सिलेंडर में से, अगर इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारा वो वॉल्यूम निकल के आएगा जो इस वाटर का है, ठीक है। यानी कि वाटर कितना बचा है अभी इस सिलेंडर में, ठीक है, वो हमारा निकल के आएगा फिर। उसका आंसर आएगा 6336,000 अपॉन अभी जो हमें प्लस करना था, ठीक है वो। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा है सिलेंडर में, तो होगा इसका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल टू 000 अपॉन 7 माइनस 6336,000 ये अपॉन कराया मैंने, ठीक है, अपॉन कराया मैंने अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है, ये जो मैंने लिखा है अभी, यही मैंने लिखा है जो यहाँ पर हमें, ये जो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ी थी ना, इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। 256,000 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आएगा इसका। तो मैंने इसको सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो मैंने इसको लिखा है, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम को माइनस कर रहे हैं हम, अब जो सॉलिड था उसके अंदर उसको माइनस कर देते हैं। इसका आंसर आएगा 75,20,000, ठीक है, अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, इसका आंसर कुछ आप कैलकुलेटर में करके देखोगे तो कुछ इतना आएगा सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रॉक्स में निकाल देते हैं। 1.131 मीटर क्यूब आएगा इसका अप्रॉक्स आंसर। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन खत्म हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।